आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। सभी का स्वागत है जितने जुड़ गए हैं और जो जुड़ेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने जीवित सामर्थी परमेश्वर को कि में इस अनंत स्वर्गीय की योजना के लिए हम सबको इकट्ठा करता है इसी माध्यम के द्वारा। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेमी दयालु पिता, बड़ी नम्रता दीनता पूर्वक आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। और प्रभु हम सब प्रिय भाई बहन जो इस संगति के माध्यम से प्रभु हम जुड़ते हैं, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे और हम सबके जीवन बचाए जाने के लिए और एक वो अनंत की आशा जो आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और हमारे सभी प्रिय भाई बहन के जीवन में दी है। और एक एक दिन पिता, आप अपने वचन के द्वारा, आपके प्रिय अभिषिक्त जनों के माध्यम के द्वारा पिता, इन जीवित वचनों को जो हमारे बीच में रखा जाता है। और प्रभु एक एक दिन प्रभु उन वचन को जब हम सीखते हैं और ग्रहण करते हैं पिता, और प्रभु उन वचन के द्वारा जो आशीष हमें मिलती है। और धन्यवाद देता हूँ पिता कि उन वचनों को प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर हम चलने वाले बने पिता। और उस वचनों के अनुसार प्रभु मैं और हम सभी लोग अपने उस जीवन को जांचे प्रभु, उस आत्मिक जीवन को जांचे जो हमारे लिए रोज की रोटी के समान प्रभु हमारे लिए आत्मिक भोजन दिया जाता है। और प्रभु इस भोजन को खाकर हम बलवंत हों और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके जीवित वचन के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब शुद्ध किए जाएं और उस पवित्रता में हम लाए जाएं पिता, जिस पवित्र देह में हम प्रभु साटे जा रहे हैं और मसीह के डील डॉल में हम सब बढ़ते चले जाएं पिता। धन्यवाद पिता, आपने ऐसी अद्भुत आशा जो आपके वचन के द्वारा मुझे और हम सब प्रियो को दिए पिता, पाप से, मृत्यु से, अंधकार से छुड़ा करके प्रभु प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आए पिता, आपका धन्यवाद हो। और उस निश्चयता के साथ प्रभु लगातार अपने आप को और हर एक बहुत से लोगों को प्रभु उस अनंत उद्धार की योजना में लेकर के आए पिता। और प्रभु लोगों को प्रभु आग में से झपट करके निकाले पिता। और प्रभु हम में से हर एक प्रिय भाई बहनों को ऐसा अनुग्रह और प्रभु ऐसी सामर्थ्य अपने लगातार प्रदान करते चले जाएं। और प्रभु हमारा स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के समान बनता चला जाए पिता। और लगातार प्रभु हम इस आत्मिक जीवन को जो पाया है इसमें उन्नति करते चले जाएं पिता। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। एक एक प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं पिता, सभी की सहायता करें प्रभु, सबों के हृदय को, मनों को तैयार करें पिता, ताकि जो वचन की आशीष मिल रही है हम अपने मुंह को खोल करके प्रभु उस आशीष को प्रभु हम अपने आपस में प्रभु गवाही के रूप में प्रभु एक दूसरे में बांटने पाए पिता। और जो भी वचन आज मेरे लिए और हम सब प्रियो के लिए रखा गया है पिता, वो वचन प्रभु मेरे और हम सब प्रियो के जीवन में आशीष का कारण होने पाए पिता। और प्रभु लगातार हम बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देता हूं पिता, हर एक माध्यम, हर एक प्रिय भाई बहनों के माध्यम को जिससे जुड़ते हैं प्रभु, हर एक डिवाइसेस को, इंटरनेट कनेक्शन को प्रभु, बिना किसी बाधा रुकावट के प्रभु आप हमें जुड़ने दें प्रभु, ताकि प्रभु हम इस आत्मिक संगति का लाभ उठा सके पिता। धन्यवाद पिता। और प्रभु विनती और प्रार्थना करता हूँ हमारे बीच में प्रभु किसी भी भाई, प्रिय भाई बहन के लिए जो भी आवश्यकता है पिता, प्रभु शारीरिक और प्रभु आत्मिक और पिता जो भी रोग, निर्बलताएं, बीमारियां हैं प्रभु, वो सब प्रभु यीशु मसीह में प्रभु शिफा और चंगाई में बदले और शांति और आनंद का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता, एक एक प्रिय भाई बहनों को सभी को आपके हाथों में ला के समर्पित करता हूँ। आगे के दिनों में भी प्रभु जो इस माध्यम के द्वारा प्रभु वचन को सुनेंगे, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप प्रभु जब वचन सुने तो प्रभु वचन से उनके हृदय छेदे जाए पिता, और प्रभु वचन उनके हृदय में बैठने पाए, मन फिराए पिता, और प्रभु आपकी उस अनंत स्वर्गीय की योजना में जुड़ने पाए पिता।
विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ प्रभु, आपके प्रिय अभिषिक्त जन डेविड भाई के लिए प्रभु, जहाँ पर आज वो संगति करते हैं प्रभु, होने देना प्रभु, उन्हें भी आप आशीषित करें। बहुत से लोग उस अनुग्रह में उस अनुग्रह को प्राप्त करें और छुटकारे की योजना में आए पिता, और प्रभु उस अनंत स्वर्गीय की योजना के भागी होने पाए। हाँ प्रभु, हर एक उन प्रियो को भी हम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो आज उन वचनों को सुनेंगे पिता। हर एक के हृदय को, मनों को प्रभु छेदे जाए, हर एक प्रभु रुकावट को, हर एक प्रभु कठोरता को, हृदय की कठोरता को भी आप दूर करें पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आगे के समय को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ। जो भी आज हमारे बीच में गवाहियां होंगी पिता, जो भी प्रिय भाई बहन गवाही रखते हैं प्रभु, उन सब से हम सभी लोग आशीषित हों पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा आदर देता हूँ प्रभु। लगातार प्रभु उस आत्मिक योजना में प्रभु, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारते हुए पिता, उस आपके पुत्रत्व में हम पाए जाएं पिता। आत्मा के अनुसार चले पिता, जैसा आपका वचन बताता है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही आपके पुत्र कहलाएंगे पिता। हाँ प्रभु, इसलिए जब आपने इन बातों के लिए समझ को खोला है पिता, तो प्रभु उसमें चलने में हम सबकी सहायता करें पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी बातों में महिमा और आदर देते हुए इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। जितने लोग जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है आज की इस सभा में। और मेरे प्रियो, हम आगे के भाग में जाएंगे, और कोई भी मेरे प्रिय भाई बहन अपनी गवाही को रखने के लिए स्वतंत्र हैं अभी, और समय की चिंता ना करें, गवाही को रखें। जो भी प्रभु इन दिनों में हम सभी के जीवन में वचन के द्वारा कार्य कर रहा है, और जो भी आशीष हम पा रहे हैं पिता की ओर से, वचन की ओर से, उन सब आशीष को हम आपस में बांट सकते हैं अभी मेरे प्रिय। अगर आप लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे तो मैं किसी का नाम लेकर के पूछ सकता हूँ। वीर विजय अंकल जी हमारे बीच में दिख रहे हैं, आप कोई गवाही शेयर करेंगे अंकल? प्रेज द लॉर्ड। जय, थैंक यू, धन्यवाद। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले बार संडे को मैं छोटी सी बात बोल के फिर गवाही दूंगा। ये शेयर मैंने अपनी जो एक ये जो जिस पर हम लोग जुड़ते हैं सैटरडे और संडे, उस पर भी मैंने बोला कि हम लोग बहाना करते हैं गवाही देने से। आज भाई ने बोल दिया, ये गवाही मैंने अपने ग्रुप में भी बोली थी और सच्चाई थी। और जैसे भाई ने बोला है कि गवाही देने के लिए मैं किसी का भी नाम दूं, मैंने फौरन स्पीकर माइक कान में लगा लिया और तो मैंने कहा ठीक है, आज प्रभु की योजना में है। हम जितना भी भागेंगे, जितना भी उससे भागेंगे, वो नहीं भागने देगा। इसलिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। गवाही तो बहुत बड़ी है, परंतु समय को देखते हुए वचन जो हम सुनना चाहते हैं उसका भी मैं समय के अनुसार मैं गवाही को दूंगा, क्योंकि वचन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यही कह रहा था कि जब हम सुन के भी इग्नोर करते हैं, परंतु प्रभु कैसे कैसे करके हमको बहाने नहीं करने देता है। सच में हम लोग बहाने करते हैं, मैं करता हूँ। मैं आप किसी की और नहीं, सॉरी, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे बहाने करता हूँ। पहला बहाना, लेट जुड़ना। दूसरा बहाना कि मेरे को काम है और मैं 8:30 बजे इसको बंद कर दूंगा। जब नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो ये छोटे-छोटे बहाने मेरे जीवन में हैं। आज मैं आपको एक उन वचनों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मेरे जीवन में काम किया। और हर एक वचन जैसा लिखा हुआ है कि ताया हुआ है। हर एक वचन हमको कोई ना कोई कुछ सिखाना मांगता है। मैं भी एक मसीह जीवन में मसीह परिवार में पैदा हुआ। उद्धार का काम किसी के जीवन में नहीं ना, जब किसी के हमारे माँ-बाप को नहीं है, हमारे सिस्टर्स में नहीं है। अभी तो बहुत से सिस्टर ने मेरे बैप्टिज़्म भी ले लिया है, पर अभी भी कुछ हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। हम उनको शिक्षा देते हैं बैप्टिज़्म क्यों लेना चाहिए। तो इन सारी बातों को लेके मैं अपनी गवाही को शुरू करना चाहता हूँ कि लंबे समय तक ये नहीं है कि मैं चर्च नहीं जाता था, सीएनआई में जाता था। बचपन से नहीं जाओ तो मार पड़ती थी, जाते थे। और दिन प्रतिदिन मेरा जीवन यूं ही चलता रहा। अब जवानी की उम्र आ गई। धीरे 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 सारी बातें जो संसारिक बातें हैं, मैं उन सारी बातों को डिटेल नहीं करूंगा, परंतु आप सब जान जाइए जो भी संसार की बुराइयां हैं वो सारी बातें मेरे जीवन में आ गई। जब ये है 84 की बात। सारी बुराइयां मेरे जीवन में आ गई जब मैंने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, वहाँ पर निम्बाड़ा शहर है जहाँ जेके सीमेंट्स है, जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद से संगति से, लोगों की संगति से बहुत सारी गंदी आदतें आ गई। और वैसे भी मेरे जीवन में कुछ वो नहीं था, पर हाँ एक बात जरूर कहूँगा। हैदराबाद में भक्त सिंह की जो कलीसिया थी, वहाँ पर भाई कुमार और भाई जर्मिया थे। जब 72 और 73 की बात है, तब मैंने वहाँ पर बैप्टिज्म लिया था। और बैप्टिज्म लिया था और मेरे जीवन से ये बात मेरे जीवन में बनी रही। और मैं अपने वही पुराना ढर्रा बना रहा। और मेरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो मेरे जीवन में नहीं हो। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सॉरी, नेट बंद हो गया। कोई ऐसी बात नहीं थी जो परमेश्वर मुझे ग्रहण करता। यूं ही करते 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 अपना जीवन चलता रहा। सन 88 में मेरी शादी हुई और शहडोल से हुई। और बिटिया जो जुड़ी है कि नहीं जुड़ी मैंने ध्यान नहीं दिया, शहडोल वाली बिटिया। जी अंकल, तो जय मसीह। जय मसीह की बेटा। तो मैं तुमको भी कुछ आयतें बोलूंगा बेटा, वो पढ़ना मेरे हैं। मैं जी आपको अंकल। बोलूंगा जब, तो आप एक एक करके आप उसको पढ़ना। जी। तो आ, मेरी वाइफ बहुत उसमें थी, खुदा में थी, क्योंकि उनका पूरा परिवार मिस्टर रघुवंशी फैमिली में मेरी शादी हुई थी, जो पांडव नगर में रहते हैं। तो यूं ही मेरा जीवन धीरे धीरे वापस, वो कहता है ना, परमेश्वर कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। फिर से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। हाँ, इससे पहले एक बात मैं जरूर बोलूंगा। जब मैंने बैप्टिज्म लिया, उस समय मेरे को 4 बातें इस पवित्र पुस्तक से मुझको मिली,
जिससे मैंने यीशु को ग्रहण किया। उन 4 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है भजन संहिता 51 बेटा, और उसकी 17 आयत। जी अंकल। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस बात से। अच्छा, आगे बेटा एक और पढ़ दो। यहेजकेल 36:26। जी। मैं मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। बेटा एक निकालो, यशाया 1:18, जहाँ पर लिखा हुआ है, यूं लिखा हुआ है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे जी। हमारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना होंगे, वे श्वेत हिम के नहीं श्वेत। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और हालेलुया। एक चाहे जी पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। बेटा एक आयत और पढ़ दो, भजन संहिता जी। 103 उसकी 12। उदय चल से अस्त चल सकता है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। सच में ये 4 बातें थी जिसके कारण मैंने बैप्टिज्म लिया था, परंतु संगति ना रहने की वजह से मैं अपने जीवन को वापस मोड़ ले लिया, संसार में चला गया। और फिर जब नौकरी करने लगा तो पैसे भी आने लगे, और जब पैसे आने लगे तो दूसरे हर एक बात जीवन में आने लगी। इसके बाद मैंने जैसे बोला कि मैं 88 में मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी भी बैप्टिज्म ली हुई थी। और उसने जब मेरे जीवन को देखा, बोली कुछ नहीं, बोली कुछ नहीं, उसने 40 दिन उपवास रखा मेरे लिए। 40 दिन उपवास रखा मेरे लिए कि मेरा हृदय परिवर्तन। धीरे 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 शराब की आदत गई, और भी जो भी गंदी गंदी आदतें थी वो सारी धीरे धीरे 88 के बाद से मेरे जीवन से दूर। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन सारी बातों से मैंने फिर अपने को रिवाइज करना शुरू, फिर मैं उभरने लगा कि जैसा अभी भजन संहिता 103 में भी पढ़ा कि जितने उदय चल से अस्त चल तक जितने भी पाप हों या मेरे जीवन में जो जो बातें हैं वो परमेश्वर हमको दूर कर। और फिर मैं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज ये है कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं अपने को इस योग्य समझता हूँ कि मैं यीशु के से प्यार करता हूँ। जीवन भले ही कैसा हो, परंतु जो जैसे पौलुस कहता है कि मैं अंश अंश करके बढ़ता हूँ, मैं भी अब अंश अंश करके बढ़ता हूँ। हर एक चीज मेरे जीवन से जो थी वो सारी दूर होती चली गई। अगर मैं उन सबको गिनाने लगूं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वैसे भी अभी 10 से 12 मिनट तो ऊपर हो चुके हैं, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि समय के रहते हुए उसने मेरी चाल को सीधा कर, वो चाल जो मेरे को जीवन नरक की तरफ ले जा रही, वो मुझे मेरे खुदा ने मुझको उस मार्ग से
बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर हमको बचाता है, परमेश्वर हमको लिए चलना चाहता है। हम अगर देखें कि अगर हम वचन में लिखा हुआ 60 से 70 गुना भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बात हो, तो परमेश्वर माफ कर देता है। और जब वो माफ करता है तो हमारा जीवन बदलने लगता है। इसके बाद इससे एक को मैं उदाहरण देके खत्म करूंगा। और उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति था जो बहुत पापी था मेरी तरह। तो पाप करता जा रहा, पाप करता जा रहा। तो उसे कोई एक सज्जन मिल गया। उसने कहा, भाई तुम जो ये कर रहे हो अच्छा नहीं है, ये पाप है। तो उसने कहा, मैं पाप पाप नहीं करता। अच्छा एक काम करो, उसने मेरे से बोला कि एक काम करो, तुम जब भी एक पाप करते हो तो यहाँ आके कील ठोक दो, इस पेड़ में एक कील ठोक दो। पता नहीं क्या हुआ, तो उसने मान लिया और रोज एक कील ठोकने लगे। जो करते 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 वो पूरे बहुत ज्यादा कीले हो गए। जब उसको स्मरण आया कि मेरे जीवन में इतने पाप, वही व्यक्ति से फिर मिलता है और कहता है कि अब अच्छे काम करो, और हर एक जब भी अच्छे काम करो तो एक कील निकाल। और उस सज्जन ने क्या किया, जो पाप करता था रोज अच्छे काम करना शुरू किया, आके एक कील निकालता था। इस तरह करते 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 पूरी की पूरी कीलें निकल गई। अब वही सज्जन उसको फिर मिलता है, बड़ा खुशी खुशी बताता है कि मैंने सारी कील निकाल दी। वो पेड़ से मैंने हर एक बातें जो कीलें ठुकी थी, हर एक कील निकाल दी। तो सज्जन कहता, अच्छा दिखाओ। वो सज्जन उसके साथ तक गया पेड़ के पास में। कहता, कहाँ निकाल दी? कहते, देखिए एक कील नहीं है। कहते, एक गौर करो कि जो कील तुमने निकाली उसके अंदर अभी भी मार्क लगा हुआ है, छेद है, बना हुआ है, उसका एक निशान दिख रहा है। और जब निशान उसका हृदय वहीं से परिवर्तन हो जाता है। यही हृदय मेरा भी, ऐसे ही मेरा हृदय परिवर्तन। मैंने भी अपने जीवन से धीरे 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 आज मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं और मेरा परिवार, मेरी दोनों बेटियों ने, एक तृप्ति है जो इस समय नोएडा में जॉब करती है, एक नम्रता है जो इस समय मेरे साथ अभी इलाहाबाद में है। वो अपने उसका एक बेटा है जो इसका वक्त अभी 1 साल 2 महीने का हुआ है। उसका पति लखनऊ में है और मेदांता में जॉब कर रहा है। और सब ने बैप्टिज्म दिया। और मेरे बच्चे इतने प्रभु में आगे बढ़े, इतने आगे कि कभी कभी मैं उनको देखता था तो मैं बहुत आनंदित होता था। और ये सारी वजह है मेरी पत्नी। मैं जितना भी धन्यवाद दूं अपनी पत्नी का कम है, क्योंकि उसने मुझे नरक के मार्ग से बचा के मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वचन में लिखा भी हुआ है कि वो अपने मार्ग से हमको चलाता है। लिखा हुआ है वचन में एक जगह और भी कि अपनी रोटी जल पे डाल दो। हर एक जन, हर एक विश्वासी को अपने वचन को दे दो, जिसको देना हो दे दो। यही बात मैंने पास्टर से पूछी कि मैं कैसे प्रचार करूं। फैक्ट्री में लगे, वहां तो मुसलमान और हिंदू लोग हैं। कह रहा, प्रचार मत करो, कुछ मत करो। यहाँ पर एक अपने ऊपर की जेब में एक फ्लैक्स रखो जिसमें लिखा रहा है परमेश्वर प्रेम है, बस। और कभी कभी चेंज करके उसके अंदर दूसरी वॉइस, उसमें ये लिखा होना चाहिए कि परमेश्वर का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। और ऐसे ऐसे ट्रैक्स करके
उसने मेरी जेब है। पास्टर ने बोला कि अपनी जेब है। सच में हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम देखते हैं कैसे कैसे आज हिंदुस्तान में कैसे लोगों पर, मसीह लोगों पर अत्याचार हो रहा है। खैर ये सब परमेश्वर का काम है, परमेश्वर जानता है। परंतु वो वचन कहता है कि समय निकट, अभी से अपने मन को तैयार कर। मैं भी अपने बच्चों को बोलता हूँ, बेटा इन सारी बातों को देखो, सारी बातों को देखो और पहचान लो समय निकट है। जो जो हो रहा है पृथ्वी पर वो इस पुस्तक बाइबल में लिखा हुआ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे बचाया है, क्योंकि बचाने वाला तो वही है, मार्ग दिखाने वाला वही। मनुष्य एक जरिया है, जरिया है। और जब जरिया बनाया जाता है तो परमेश्वर हमको हर एक बात से, हर एक काम से, हर एक मार्ग से छुड़ा लेता है और अपने पास ले आता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर सी गवाही के लिए जो उसने मेरे जीवन में ये काम किया। ये 4 वचन जो अभी मेरी बेटी ने पढ़ा, ये वचन मेरे जीवन में काम है हुए। इसलिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे मेरी सहायता मदद करी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो भाई के द्वारा मुझको दिया गया। प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच फॉर, आपने सुंदर गवाही को रखा हमारे बीच में। और अब हम आगे, और भी कोई प्रिय भाई बहन है? और नहीं है तो फिर हम वचन में जाएंगे। पर जैसा अंकल ने बोला था कि हम में से कोई बचेगा नहीं, सबको अपनी गवाही रखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आगे भी अवसर आएंगे तो हम अपनी गवाहियों को रखेंगे। और अभी समय होगा कि हम वचन में जाएं। और ये अंकल हेम अंकल हमारे बीच में वचन रख रहे हैं। डेविड भैया भी दिख रहे हैं पर वहाँ का माहौल। अंकल आपका साउंड बंद है। हेलो। जी भैया। जी अंकल। हाँ, आप शुरू हुआ है ना? जी अभी। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने फिर से मेरी और आपकी सहायता की कि इस संगति को हम प्राप्त कर सके हैं। और मुख्य उद्देश्य जो हम बार बार प्रतिदिन मिलते हैं, मैं और आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है मेरे प्रियो, जब तक 2 ही चीज बाइबल बता, शारीरिक है या आत्मिक है। मुझको और आपको अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि मैं शारीरिक हूं कि आत्मिक हूं। हमारे पास शरीर का जीवन है ना, हम शरीर में पैदा हुए, पर यीशु मसीह जो जीवन लेकर आए, स्वर्ग से आए, यीशु स्वर्ग से आए और स्वर्ग से स्वर्गीय जीवन लेकर आए। वो जीवन मेरे और आपके पास नहीं है। सो एक व्यक्ति शारीरिक से आत्मिक कैसे होता है, इसका प्रोसेस परमेश्वर के वचन में बताया गया है और उसी पर मैं और आप ध्यान करते हैं। और हम जानते हैं जो वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को, कि ये आत्मा का भोजन। तो भोजन वो करता है जो जीवित है, जो जीवित नहीं है वो भोजन नहीं करता, मुर्दा भोजन नहीं करता। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं करते, इसको नहीं पढ़ते, तो मैं और आप ये घोषणा करते हैं कि मैं कौन हूं? मैं मृतक हूं। और जब आप वचन को आप पढ़ेंगे, मरकुस 12 उसका 27 वचन, ज्योति बेटा
जी अंकल। मरकुस 12 उसका 27 वचन तो पढ़ बेटा। जी। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। क्या कह रहा है वचन? वो किसका परमेश्वर है? जीवितों। वो जीवितों का परमेश्वर है, वो मरे हुओं का नहीं है बोल रहा है। तुम भूल में पड़े हो। ये परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है, मैं और मेरे और आपके पास एक गवाही है कि प्रभु ने मुझे अपने वचन के द्वारा जीवित किया। तब तो ठीक है, क्योंकि बार बार वचन याकूब 1:18 पढ़ तो बेटा। जी जी। याकूब 1 उसका 18 वचन। 18। जी। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। देख लीजिए कैसा लिख रहा है वचन, एक बार और बेटा। जी अंकल। उसने अपनी ही इच्छा से उसने हमें अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। इस सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न होता है कि उसकी क्या लिखा है आगे, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से उसकी एक सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक प्रकार के प्रथम फल हो। ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम और बार बार खुदा है। पहला पत्रस 1 का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देख लीजिए, अभी एक शादी के प्रोग्राम में गया था बिलासपुर में। आप देखे होंगे, बीच में मैं आप लोगों के मध्य नहीं जुड़ा। तो वहां एक बेटी का जन्मदिन था और मुझको वचन रखने के लिए थोड़ा 10-15 मिनट अंकल आए हैं तो वचन को रखेंगे करके मुझको वहां अवसर दिया गया कि मैं वचन को रखूं। मैंने वहां पूछा कि बेटी, ये जो आपका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, इसकी उम्र कितनी है? तो उसकी जितनी भी उम्र है। मैं बोला, ये काहे की उम्र है? शरीर की उम्र है कि आत्मा की उम्र है? तो उन्होंने बोला शरीर की उम्र है। फिर मैंने उनको यूहन्ना 3 का 6 वचन खुलवाया। याद होगा आप लोगों से किसी को यूहन्ना 3 के 6 में क्या लिखा है? कोई मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन ने तो मेरे और आपके जीवन में काम किया होगा। जी, जो शरीर से जन्मा जो है, शरीर, हाँ, जो आत्मा से जो जन्मा है, शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा से कब पैदा हुए? आत्मा में कब पैदा हो गए मैं और आप? और जो आत्मा में जन्म ले चुका, उसके लिए परमेश्वर का वचन फिर धीरे धीरे मार्गदर्शन करता है। जैसे पिछले दिनों अपन लोग देख रहे थे, मैं उस दिन जुड़ा नहीं था, रोमी 10 के 9-10 को हम लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। क्या कह रहा है, कैसे आत्मिक बनाता है परमेश्वर, उसका वर्णन वहां पर है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ऐसा लिखा है ना वचन में। यस, रोमी 10 का 9-10 जो शुरू होता है, यदि से शुरू किया उसने। जी। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे,
ये क्या चीज है? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। आपने ध्यान दिया? मुंह से अंगीकार करना क्या है? यीशु को प्रभु जानना है। यीशु कौन है? वो उद्धार करता जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया। उसको प्रभु जानकर अंगीकार करना। प्रभु जानकर अंगीकार करना क्या चीज हुआ? प्रभु मतलब कौन? अब मैं नहीं, उसका प्रभुत्व मेरे जीवन में कायम। मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलने वाला। अब किसकी इच्छा? मेरे प्रभु की इच्छा, मेरे स्वामी की इच्छा, जिसने मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया और उस प्राण को देकर वो लहू बहाकर मुझे छुड़ा लिया। ये अंगीकार कर रहे हैं मैं और आप। तो यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और आगे वचन कहता है और मन से विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। ये विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है। और तो आगे क्या लिखा है वचन में? जैसे शामिल बहन कल बड़े उत्साह से गवाही दे रही थी, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए और कुछ करना नहीं है मुझे और आपको, सिर्फ अंगीकार और विश्वास। ये दो चीजों का बाइबिल वो करता है। किससे उद्धार मिलना चाहिए मुझे और आपको? मेरे पापों से, मेरे पाप से छुटकारा, इसको उद्धार बोलते हैं। अब पापमय जीवन में अब नहीं, पर आगे का जब आगे उसी रोमी 10 को आप पढ़ेंगे, जैसे उसका 17 वचन में क्या कहता है? रोमी 10 का 17 वचन। अब कैसे मुझे और आपको प्रभु में आगे बढ़ना है, कैसे विश्वास में आगे बढ़ना है, इसको परमेश्वर का वचन अब मुझको और आपको सिखाते जाता है। क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपका और मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना किधर से? मसीह के वचन से। इस परमेश्वर के वचन को सुनना, तब मेरा और आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाए। ये बता रहा है वचन कि हम कैसे विश्वास में आगे बढ़े। हम इधर उधर की बात को ना सुने, किसी का रीति विधि को न देखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसकी सुनने। जैसे वहां आप देखेंगे, एक वचन याद आ रहा है मेरे को, मैं आप लोग सामने रखना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 वचन तो पढ़ मेरी बेटी जी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आगे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। बस इसको और पढ़ लेंगे मेरे को। 1 से लेकर 14 पद तक इसके आशीष ही आशीष के वचन है। उसके बाद 15 से 68 वचन तक जब आप देखेंगे ना, पूरा श्राप का वचन है। तो इसका जो दूसरा पद है, ये मेरे को सोचने के लिए मजबूर कर दिया मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण
परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर होंगे। कैसा? किसके कारण? परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। किससे बात कर रहा था मूसा? कौन लोग थे जिनको ये आज्ञा दे रहा था? वही जो दासत्व के घर से छूटे थे, अर्थात मिस्र देश से जो छुड़ाए गए थे, वो चीनत चमत्कार से छुड़ाए नहीं गए थे। चीन चमत्कार बहुत हुए मिस्र देश में, उससे छुटकारा नहीं हुआ। वो मेमने के लोहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग थे। उनको बता रहा है, जिन्होंने लाल सागर में मूसा का बपतिस्मा लिया था, उनको बोल रहा है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं और आप भी गवाही दे रहे हैं कि प्रभु ने पापमय जीवन से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा मुझे छुड़ाया है। हमने भी लाल सागर पार किया है। अब मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है। ये गवाही मैं और आप दे रहे हैं। उनसे कह रहा है, यदि तुम मेरी सुने। तो सुनना के शब्द के ऊपर मैं ध्यान देने लगा, तो सुनने के कारण आशीष है बोल रहा है। तो सुनना क्या मतलब? जैसे मान लीजिए मैंने अपनी बेटी ज्योति को बोला, बेटी एक गिलास पानी पिला, और ज्योति बेटी बैठी छुई है। क्या ज्योति बेटी ने मेरी सुना? नहीं। तो सुनने का क्या मतलब? अगर उसको फॉलो करे, जो भी वो वचन बोल रहा है उसको यदि मैं और आप माने, उसके अनुसार करने लगे, तब मैंने और आपने सुना। आप जो भी वचन को पढ़ते हैं प्रतिदिन, क्या अपने जीवन के लिए मैं और आप उसे सुनते हैं? क्योंकि वचन बता रहा है, सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे प्रतिदिन के जीवन में। मेरे प्रियो, मैं इसको जब देख रहा था कि सुनने के खातिर तुम्हारी आशीष हो, मतलब सुनने के साथ साथ मैं और आप क्या कर रहे हैं? उस वचन को मान रहे हैं, उस वचन के अनुसार करने की अब चौकसी करने का जीवन हो गया। जिस वचन को मैं हो सकते बहुत दिन पहले हम नहीं जानते थे, अब वचनों को जानने लगे प्रभु के दासों के द्वारा, या स्वयं आप जब पढ़ते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, कोई ना कोई वचन आप तक पहुंचता है। जो भी वचन आप तक पहुंचा, बहुत सी बातों को तो समझ में नहीं आता, पर जिन बात को आपने और मैंने जान लिया, जिस बात को मैंने और आपने समझ लिया, क्या उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं? क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि ये वचन देता क्या है? मुझे और आपको वो स्वर्गीय बनाना चाहता है, वो स्वर्गीय जीवन में ले जाना चाहता है। क्योंकि हमारे पास ये मिट्टी वाला जीवन को हटाना चाहता है। ये जैसे बार बार अपन सुन रहे हैं वचनों में, भाई डेविड बार बार रखते हैं, ये मिट्टी का कोई भी अंश वो स्वर्गीय जीवन में काम में नहीं आएगा। यहाँ के जितने एक्टिविटीज, ये बिल्कुल अलग काम है। और जैसे मैं और आप बार बार सुने हैं परमेश्वर के वचन से कि स्वर्ग का काम परमेश्वर ने किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, वो स्वयं करता है, वो स्वयं खड़ा करता है। जब मैं इसको देख रहा था तो मैं एक यही हिजकेल के जीवन से कुछ बातों को मैं और आप देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बात मैं रखूंगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है आप सब परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश करते हैं। सो प्रभु सहायता करे मेरी भी और हम सबों की, कि जबकि इस परमेश्वर का वचन हमारे लिए खुलता है, कैसे कैसे मुझे और आपको सिखाता है, मुझे और आपको उस स्वर्गीय जीवन के लायक बनाना चाहता है। ये हिजकेल उसका 2 अध्याय से कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। ना जाने वचन मुझको कैसे याद आ गया।
तो उस वचन से कुछ जो आशीषें हैं उसको मैं और आप अपने जीवन के लिए देखेंगे। यहेजकेल 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ बेटी। जी जी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हाँ बस बेटी थोड़ा सा, जी ये जो अद्भुत कैसे यहेजकेल को परमेश्वर वो कर रहा है, तैयार कर रहा है। और जैसे वचन कह रहा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो। पहले तो खड़े होने की बात करता है मेरे प्रियो, अपने पांव के बल खड़ा हो बोलता है, और मैं तुझसे बात करूंगा। जब तू अपने पांव के बल खड़ा होगा मैं तेरे से बात करूंगा बोलता है। फिर आगे कहता है, जैसी उसने मुझसे या कहा, उसने कहा, वचन उसके पास पहुंचा तो कहता है, वचन आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझको और आपको भी परमेश्वर अपने लिए खड़ा करना चाहता है। और क्या कह आगे लिखता है, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। क्या मेरे और आपके पास ये सुनने वाला जीवन है मेरे प्रियो? एक प्रश्न मेरे सामने आया, क्या मेरा प्रभु जो अपनी आत्मा के द्वारा बहुत सी बातों को मुझको, क्या मैं उसको सुनता हूं मतलब उसके अनुसार करता हूं, उसके अनुसार चलने का निर्णय मैं लेता हूं, उससे अपने प्रभु से सामर्थ्य मांगता हूं कि प्रभु जी ये वचन आपने मुझ तक पहुंचाया, इस वचन के अनुसार मैं चलने वाला जीवन मेरे पास हो। सिर्फ सुन के अगर ज्ञान रख लिया मेरे प्रियो, कोई फायदा नहीं होगा। जो भी सुना उसके अनुसार यदि मैं और आप करने की तू चौकसी करे, जैसे यहोशू को बुलाया, उसका 1:8 को बार बार कोट किया जाता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात, इसको दिन रात पढ़ते रहना नहीं बोल। जो भी आपने पढ़ा उस पर मेरा और आपका ध्यान है कि नहीं है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा परमेश्वर का वचन तब आगे लिखता है, वो आशीष मिलेगी मुझे और आपको। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और जैसे यहेजकेल को कैसे वो परमेश्वर उत्साहित करता है, बढ़ाता, देखे तो आगे पढ़ तो बेटा, 3 पद। जी अंकल। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। देखिए तो ये सब बात को परमेश्वर यहेजकेल पर, जिसके पास मैं तुझे भेज रहा हूं, ये लोग निर्लज लोग हैं, हठीले लोग हैं। आप सब, मैं और आप सोचते हैं हम लोग कम निर्लज। मैं अपने जीवन को देखता हूं, पर कैसे परमेश्वर ने अपने प्रभु के दास को भेजा, और प्रभु का दास बोलते, प्रभु जी मैं तो उसके पास नहीं जाऊं, बड़े निर्लज हो लोग। पर प्रभु अपन देखते हैं वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। हमारा प्रभु नहीं चाहता कोई भी नाश हो। मैं उनके पास तुझे भेजता हूं, ये लोग निर्लज और हठीले हैं बोल रहा है। आगे पढ़ बेटा। जी। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है,
इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे हाँ। सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हाँ, वो लिख रहा है कि वो सुने चाहे मत सुने, पर इतना प्रकट हो जाए कि हमारे बीच में कोई भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। आगे पढ़ दो बेटा। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे न डरना, हाँ चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। हाँ यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। मतलब देख लीजिए, सारी कंडीशन को परमेश्वर बता रहा है। वो कह रहा है चाहे तुझे कांटों और ऊंट कटारों के और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो उनके वचनों से मत डरना। देखिए, मैं इसका अनुभव है। ये क्या मतलब है कांटों ऊंट कटारों का? कोई कुछ उनकी बातें इतनी कटीली और वो चुभने वाली लगेंगी ना, जैसे बिच्छू डंक मार देते हैं ना तो कई दिन तक नहीं उतरता है बोलते हैं। तो उसका वचन जो वो लोग बोलेंगे इतना बुरा रहेगा, तो उसका असर रहेगा, और वो असर ऐसा हो जाएगा कभी कभी निराश होकर बोला टायर इनके पास जाना नहीं है। पर परमेश्वर का वचन वो भी बचाना चाहता है। ये कौन लोग हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं विद्रोही हैं? ये जो छुड़ाए गए थे वो लोग हैं। ये छुड़ाए गए थे वो लोगों के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। पर वो बार बार एक चीज को बोलता है, ये हिजकेल को। 8वां वचन पढ़ तो बेटा। जी, 7वां छोड़ दे। हाँ, 7वां छोड़ दे, आगे चल। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। पहले तू सुन ले। मैं और प्रभु सहायता करे, जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले हम अपने प्रभु की सुने। हमारा प्रभु क्या कहता है? यहीं पर लिखा है, कई जन मेरे भेजे चले जाते हैं, हम उनमें से ना हो। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम काम करने वाले हो। उसका 10वां वचन, 3 का 10 वचन पढ़ तो बेटा। जी, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। ये देख लीजिए, मैं जितने वचन तुझसे कहता हूं उसको क्या रख? हृदय में रख और कानों से सुन। 7वां वचन पढ़ दो, उसी का 3 का। जी, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। देख लीजिए, हम ईसाई लोग ना, मैं तो बहुत सुनने से इनकार करता था, सुनना ही नहीं चाहता था। पास्टर उस्टर आते थे वचन की बात को। एक बार फिर पढ़ दो बेटा। परंतु इज़राइल के परंतु इसराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार हाँ करेंगे। वे हाँ, मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। ये देख लीजिए, परमेश्वर साक्षात लेके चल रहा था मेरे आदरणीयों। उन्होंने आंखों से देखा था सारी बातों को। प्रभु के दर्द को देखिए, वो मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, ऐसा लिखा है। आगे पढ़ बेटी। क्योंकि इज़राइल का क्योंकि सारा घराना ढीठ और कठोर ढीठ, मन का है। प्रभु सहायता करे मेरे आदरणीय, हम भी तो ढीठ और कठोर मन के तो नहीं है। जो वचन मुझ तक और आप तक पहुंच रहा है, क्या सचमुच उतनी गंभीरता से मैं और आप अपने जीवन के लिए ले रहे हैं मेरे प्रियो? क्या मैं और आप सुनकर, क्योंकि याकूब में लिखा है ना, याकूब 1 में, याकूब 1 देखिए। जी, मैं अपने जीवन के लिए इन वचनों से सीख रहा था। उन्हीं वचनों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं मेरे आदरणीय। 22 वचन, 1 का 22 वचन से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल हाँ सुनने वाले ही नहीं, जो हाँ, अपने आप को जो धोखा अपने देते आप हैं। को
धोखा देते आगे हैं। आगे क्योंकि बेटा। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि और वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत हाँ, भूल जाता है कि मैं कैसा तुरंत था। भूल जाता है कि मैं कैसा था। प्रभु सहायता करे कि मेरे और आपके पास जो भी मैं और आप सुनते हैं उसके अनुसार चलने वाला जीवन मेरे और आपके पास हम देखें सब में अपने अपने जीवन को मेरे प्रियो, क्योंकि बार बार नीति वचन को जब आप पढ़ते होंगे तो उसका नीति वचन 4 का एक वचन तो पढ़ बेटा। जी। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। क्या बोल रहा है? हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगा लो। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु की सुनने वाला जीवन हो और उस पर चलने वाला जीवन। सुने कब? मैं और आपने सुना कब बोल सकते हैं? जब उस वचन के अनुसार मैं चलना शुरू कर दिया तब। अब नहीं तो वचन को सुन के वहीं बैठे हैं तो कहाँ सुना हमने अपने प्रभु की। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। इन्हीं वचनों को मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था और उन्हीं में से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया। प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब, मेरा ऐसा विश्वास है, जो भी वचन आप सुन रहे हैं, मेरे और आपके पास परमेश्वर का भय है और परमेश्वर के भय में रहते हुए मैं और आप इन वचनों के अनुसार अपने, और जहां पर भी आप कमजोर पड़ते हैं चिल्लाइए प्रभु को, प्रभु जी मेरी सहायता करे कि मेरा जीवन आपके वचन के अनुसार, मैं आपके वचन के अनुसार चल सकूं। मुझे चलने की शक्ति दीजिए प्यारे प्रभु जी, मेरे पैरों में बल दीजिए प्यारे प्रभु जी, मेरे घुटनों में बल दीजिए प्यारे प्रभु जी। वो सब कुछ करने वाला तैयार है। ऐसा परमेश्वर है मेरा, हमारा जीवता परमेश्वर है, जो बातचीत करता है, जो चलना सिखाता है। यशायाह 26 का 28 है क्या? यशायाह 26 अध्याय, एक वचन याद आ रहा है अचानक। 26 में 21 तक है। 28 का 26 देख तो बेटा। हाँ 28 का 26। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। क्या बोल रहा है मेरे आदरणीय? हमारा परमेश्वर कौन है? उनका परमेश्वर उनको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। ऐसा परमेश्वर है मेरा, हमको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम ठीक ठीक सीखने वाले, है ना, ठीक ठीक हर बात को जानने वाले हो और बहुतों को उन ठीक ठीक बात को लोगों तक फैलाने वाले हो, उसको बताने वाले हो। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हर एक को आशीष दे प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू अंकल, आपके सुंदर वचनों का प्रकाश आपने हम सबके लिए डाला। और आइए हम प्रार्थना करेंगे, और कोई भी एक मेरा प्रिय भाई बहन प्रार्थना में, अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है हमारी। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है इधर। जी मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है कल। जी
तो उसका नीचे का पोर्शन शून्य पड़ा है और जबड़ा जी टूटा है। अमन को मेरे ख्याल से पता चल गया होगा, तो उसके लिए प्रेयर करिए। तो जी, क्या नाम है अभी आपके? अपन लोग क्या रजनीश नाम है कॉलविन, रजनीश कॉलविन। रजनीश कॉलविन ब्रदर के लिए प्रार्थना करेंगे जरूर। अभी प्रार्थना में हम उनको याद रखेंगे। कोई भी एक मेरा प्रिय भाई बहन जिसको अगुवाई मिलती है वो आइए। प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तेरे तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की तारीफ 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 करते हैं प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमको दिया। तेरे दास के द्वारा आपने प्रभु हमारे जीवन की हर एक बातों को रख दिया। हम जितना भी पढ़ते हैं हमको नया दिखता है, हम नई नई बातें सोचने लगते हैं उस विषय के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको काटता और छांटता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को अ, अ, ब- बल देता है ताकि हम काटे और छांटे जाए, ताकि हम उसमें जड़ पकड़ते चले जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ठीक ठीक समय पर मनुष्य के जीवन में काम करता है। हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, कि आपने प्रभु हमको ऐसे दास दिए हैं जो तेरे वचन से हमें समय समय पर हमारे जीवन को बदलने के लिए शिक्षा मिलती है। क्योंकि वचन सुनना हमारे जीवन के लिए लाभदायक। तेरा वचन हमें जीवन को मार्ग दिखाता है। तेरा वचन हमारे संग संग बना रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम अपने यहोवा की बाट जोते हैं या उसका कार्य करते हैं तब वह हमारे संग संग चलता है। वचन में भी लिखा हुआ है, जहाँ या दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। तभी तो प्रभु आपने हमें सोने जैसा वचन दिया है जो हमारे हृदय में बसा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं हेम भाई के लिए, भाई डेविड के लिए प्रभु, जो हमारी अगुवाई करता है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु। मैं भी धन्यवाद देता हूँ, जब मैं नाश हो रहा था तब तूने मेरा हाथ बढ़ा के मुझे उठा दिया, मेरा हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा के मुझे खड़ा कर दिया। जैसे अभी तेरे दास ने बताया कि तू उठा के खड़ा कर देता है। सो प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर का प्रभु। आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई, हालेलुया, रजनीश कॉलविन। रजनीश के लिए भाई, जिनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु। प्रभु हम तेरा वचन भेजते, यस तेरा वचन रजनीश भाई के लिए भेजते हैं। आप अपनी सामर्थ्य से उस भाई के जीवन में काम, क्योंकि तेरा वचन संसार के हर एक कोने तक पहुंचता है। तेरा जब हम तुझसे प्रार्थना करेंगे तो तू हमारी सुन के उसका उत्तर देगा। भाई रजनीश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उस भाई की सहायता और मदद के लिए प्रभु हम आपसे गुहार लगाते हैं, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आप हमें शक्ति दे, ताकि जब तक ये भाई खड़ा ना हो तब तक हम इसके लिए प्रार्थना और विनती करते रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको चुन के खड़ा किया है, हम सब भाई बहनों को चुन के खड़ा किया है, एक प्रार्थना योद्धा बनाया।
सो प्रभु भाई रजनीश को हम तेरे लहू से कवर कर देते हैं। उसके शरीर के जहां जहां एक्सीडेंट की मार लगी है, चाहे वो जबड़े में हो, चाहे हाथ और पैरों में है, जो भी टूटा है, जो भी नुकसान हुआ है, उस पर हम तेरा लहू लगाते हैं, जो हमारे पाप के कारण कलवरी के क्रूस पर पड़ा। वो लहू की छाप उस भाई पर, रजनीश भाई के शरीर पर लगा देते हैं। प्रभु आप सहायता और मदद करें। जितने भी भाई और बहन इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु, हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। एक मन होकर तुझसे विनती कर कि आप हमें प्रतिदिन अपने वचन के मरने से तृप्त करते हैं। हम सब प्रभु तेरा धन्यवाद। तूने जो हमारे हाथ में जीवन की पुस्तक है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। विशेष धन्यवाद देते हैं। हर डिस्टर्बेंस की आत्मा को आपने बांध के रखा था, हर एक डिवाइस को तूने अपने लहू से कवर करा, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। हर एक परिवार में जितने भी यहाँ इस समय जुड़े हैं, हर एक परिवार के लिए आशीष आशीष आशीष। हर एक के जीवन पर तेरा अनुग्रह बना रहे। हर एक के परिवार में प्रभु आपकी आशीष बने रहे। दिन प्रतिदिन तेरे वचन के मनने से वो तृप्त होते जाए, और हर पल, हर पल, हर क्षण वो आगे बढ़ते जाए, ताकि जब तू आए तो हमको लेके जाए। इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद, हर एक बात के लिए धन्यवाद मांगता हूँ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु हर एक को आशीष दे।